अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जेके मारिफ देखने वालों का बड़ा इम्तिहान है। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की खातिर मैं जम्मू से 8 घंटे का सफ़र करके आया हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। अभी हम जम्मू व कश्मीर के ज़िला उधमपुर की तहसील बसंतगढ़ के खनेड़ एरिया में मौजूद हैं, और मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मदरसा मरकजुल हुदा, जो कि ज़ेरे तामीर है। अभी इसका लेंटर नहीं हुआ है, लेकिन कमाल की बात यह है कि मदरसे की तामीर मुकम्मल ना होने के बावजूद मदरसे के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वो कैसे हासिल कर रहे हैं, कहाँ हासिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बर्फानी इलाका है, जहाँ पर वसाइल की कमी है, सहूलियात की कमी है। ऐसे में अगर यहाँ पर दीन का कलिमा बुलंद करने के लिए एक दीन का किला कायम किया जा रहा है, मदरसे को आबाद किया जा रहा है, तो उसका ताउन करना आप सबकी जिम्मेदारी है। और फिलहाल आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि पिछले 1.5 साल से मदरसा मरकजुल हुदा का लेंटर पेंडिंग में है, और पेंडिंग में इसलिए है कि जो अखराजात हैं, जो ख़र्चा है, वो मुकम्मल नहीं हो रहा। हमारे साथ मदरसे के मोहतमी मुफ्ती सद्दाम साहब हैं, जो माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ इनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे, और मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं मदरसे की बुनियाद की खातिर। और आज मुफ्ती साहब को तकरीबन गुजरे हुए 3-4 साल हो चुके हैं। हम आए हैं उनके इस सिलसिले को पाया तकमील तक पहुँचाने की उम्मीद लिए हुए, जिस उम्मीद को मुकम्मल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके ज़रिए से हो सकता है। तो गुज़िश्ता 1.5 साल से इसका लेंटर पेंडिंग में है, लेकिन मुफ्ती सद्दाम साहब ने मुझसे बात की और कई वक्त से मुझे ये कह रहे थे कि मदरसे का लेंटर पेंडिंग में, आप भी कभी तशरीफ़ लाएं। मैंने बारहा इनसे वादा किया आऊँगा, लेकिन फुर्सत ना मिली तो ना आ सका। अलबत्ता जब इन्होंने मुझसे ये कहा कि शाहिद भाई अब इरादा हमने ये किया है कि मदरसे का लेंटर चूँकि बड़ा है, उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मदरसे का आधा लेंटर हमने डालने का इरादा किया है, उस वक्त वाकई मेरा दिल लरज़ गया। मैंने कहा कि एक शख्स जिसने मुझसे उम्मीद लगाई थी, तो कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से वो उम्मीद तर्क कर दे। तो मैंने आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना ज़रूरी समझा, और मैंने इनसे कहा कि आपने जब इरादा किया है पूरा लेंटर डालने का, तो आप उस इरादे पर कायम रहें। हमारा काम है तवक्कुल करना, वसाइल मुहैया करना, ये अल्लाह ताला का काम है। लिहाजा मैंने इनसे वादा किया है, मैंने कहा है कि आप पूरा लेंटर डालें, इंशाल्लाह हम लोग भी आपका साथ देंगे। ये जितने देखने वाले जेके मारिफ के नाजरीन हैं, और भी जितने देखने वाले लोग हैं, आप सब इंशाल्लाह ताउन करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि मदरसे के बच्चे जो ज़ेरे तालीम हैं, आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अलम यजिदका यतीमन फआवा। मुफ्ती सद्दाम साहब ने कुर्बानी पेश की। अपना जो इनका ज़ाती घर है उसमें बच्चों को रखा है, और अपने घर वालों को बसंतगढ़ में किराए पर रखा हुआ है। इस कुर्बानी को कौन समझ सकता है? देखें, एक शौक रखने वाला इंसान, एक तड़प रखने वाला, जो चाहता है कि मैं कुछ दीन का बड़ा काम करूं, वो शख्स इस एहसास को समझ सकता है, इस चीज़ को, इस जिम्मेदारी को समझ सकता है। मुफ्ती सद्दाम साहब काम करना चाहते हैं, दीन की तड़प है, किसी तरीके से इनके इलाके के लोग, बसंतगढ़ के लोग मदरसे से जुड़ें, उनके बच्चे कुरान की तालीम, दीन की तालीम हासिल करें। उसके लिए जो है अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। अपने घर में बच्चे रखे हुए हैं, वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि जब तक मदरसे की तामीर मुकम्मल होती, लेंटर मुकम्मल हो जाता। और इन्होंने मुझसे कहा है कि अगर लेंटर मुकम्मल हो जाता है तो हम पहली फुर्सत में बच्चों को यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका जेके मारिफ पर। हमारे नाजरीन को तमाम तर जितने भी मदरसे की ज़रूरियात हैं, जो आपका अज़्म और हौसला है, सारी बातें हमारे नाजरीन के सामने रखें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद भाई जज़ाकल्लाह, आप इतना लंबा सफ़र करके हमारे पास आए, हमारी दावत को कबूल किया। जो दूर दराज पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर करीब करीब 6 साल मुझे हो गए हैं मकतब चलाते हुए, और मकातिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे भी आए कि जो कुरान करीम 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर हिफ्ज़ कर सकते थे, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से, इस इलाके के अंदर मदरसा ना होने की वजह से वो महरूम हो गए इस चीज़ से। वजह उसकी ये थी कि वो दूर दराज जा नहीं सकते थे। आप मुझे बताएं, मदरसे में बच्चे कितने हैं और किन इलाकों के हैं?
मदरसे के अंदर बच्चे जो हैं वो 26 हैं और सब के सब बच्चे गांव के ही हैं, इसी इलाके इसी के, बसंतगढ़ इलाके के। खनेड़ इलाके के हैं, अच्छा। दूर दराज से कोई नहीं है। माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है मदरसे की कि यहाँ के लोकल जितने मदरसे के इर्द गिर्द घर हैं वहीं के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मदरसे की सबसे ज्यादा कामयाबी की पहली सीढ़ी वो यही होती है कि मकामी बच्चे मदरसे के साथ जुड़ जाएं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आपको इस पर मुबारक है। जज़ाकल्लाह। तो बच्चे 26 है और सारे के सारे मकामी हैं, बाहर से कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही था जो मैंने आपको बताया कि बच्चे महरूम हो रहे थे, कुरान करीम की तालीम से महरूम हो रहे थे, दूर जा नहीं सकते थे। अक्सर जो हैं वो गरीब लोग हैं। तो और यहाँ दूसरी मुसीबत परेशानी ये भी है कि बच्चा 8th पास करने के बाद फिर वालिद के साथ मजदूरी पे चला जाता है। अच्छा। सबसे बड़ा मसला ये है। तो हमने ये समझा और असातिज़ा किराम में से हज़रत मुफ्ती सगीर साहब ने भी ये मशवरा दिया कि आप बच्चे रख लीजिए, मदरसा शुरू कर लीजिए। तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम अपने मकान को खाली करते और बच्चों को जो है हिफ्ज़ की तालीम शुरू कर दी हमने वहाँ। चले, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता करे। और आप जिस अज़्म और हौसले के साथ निकले हैं, यकीनन अगर इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करे और कुर्बानियाँ पेश करे तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद आप तमाम लोग ज़रूर मदरसे का ताउन करेंगे और चंद दिन के अंदर इंशाअल्लाह मदरसे का लेंटर पड़ेगा। मदरसे का जो एस्टिमेट है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ तफसीलात हैं मदरसे के एस्टिमेट की, बताएं। ये जो इन्होंने एस्टिमेट तैयार किया है मदरसे का, जो मुकम्मल लेंटर पड़ने जा रहा है उसका खर्चा तकरीबन 6 लाख रुपए, यानी टोटल जो खर्च बन रहा है लेंटर का वो 6 लाख रुपए है। और लेंटर 4000 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल है। सरिये का जो खर्चा है सबसे पहले वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। 40 क्विंटल मुकम्मल सरिया लगना है जिसका खर्चा 2.5 लाख रुपए है और फी क्विंटल 5800 रुपए आ रहा है। सीमेंट का खर्चा 320 बैग और फी बैग 520 रुपए, यानी यहाँ पर जो बैग इनको पड़ रहा है, चूंकि पहले गाड़ी का खर्चा उसके बाद घोड़ों का खर्चा, तो तकरीबन एक बैग 520 रुपए में यहाँ पहुंचकर इनको पड़ता है। और टोटल 1,66,000 रुपए बनते हैं सीमेंट के 320 बैग का जो खर्च बन रहा है। उसके अलावा रेता बजरी का टोटल खर्च 70,000 रुपए है। वो हमें जम्मू में तो बहुत महंगा पड़ता है लेकिन यहाँ पर इनको सस्ता पड़ रहा है, इसलिए कि दरिया वगैरह भी नज़दीक हैं। शटरिंग का खर्चा 70,000 रुपए, यानी शटरिंग का जो किराया इन्होंने अदा करना है, एस्टिमेट तैयार किया है, 70,000 रुपए बन रहा है। और शटरिंग की लेबर और लेंटर की जो लेबर है उसका खर्चा 65,000 रुपए। तो इस हिसाब से इस मदरसा मरकजुल हुदा का लेंटर का जो खर्च आ रहा है वो 6 लाख रुपए आ रहा है। आपको मैं बता दूं, चूंकि 4000 स्क्वायर फुट पर ये लेंटर मुश्तमिल है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 स्क्वायर फुट 150 रुपए का बनता है। तो देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो, मुझे पता है आप लोग शेयर करते हैं, लेकिन शेयर करने से पहले कम से कम 1 स्क्वायर फुट में तो आप जरूर हिस्सा लें, यानी जो कम से कम खर्च कर सकता हो वो 1 स्क्वायर फुट में जरूर ले। उसके अलावा जो लोग सीमेंट दे सकते हों, सरिया दे सकते हों, कुछ लोग पूरे कमरे का खर्चा लेना चाहें या पूरे लेंटर का कोई खर्चा लेना चाहे, अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक अता करता है और वो दाएं हाथ से खर्च करते हैं, बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता। और अल्लाह ताला का वादा है कि मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, कि जो भी अल्लाह के रास्ते में कर्ज़ हसना देगा, यानी अल्लाह ताला को गोया कर्ज देना है। हम अगर मस्जिद में, मदरसे में अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, गोया हम अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं। और अल्लाह किसी का कर्ज दबाने वाले नहीं, बल्कि वो जरूर वापस करेंगे। वो उस दिन हमें वापस करेंगे जिस दिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, अल्लाह ताला वादा करता है कि बढ़ा चढ़ा कर अता करेंगे। तो अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता करे, आप सबको भी तौफीक अता करे। तो देखने वाला कोई भी शख्स महरूम ना रहे। सबसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आप जरूर इस मदरसे का ताउन करें ताकि जल्द से जल्द लेंटर मुकम्मल हो और आपके लिए हमेशा के लिए सदका जारिया बन जाए। बाकी आप इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको तौफीक मिले और इस कार खैर में सभी लोग शरीक हो सकें। अपने मेज़बान शाहिद कासमी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।